नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल धर्मवाणी पर। मित्रों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है। उससे पहले मित्रों, हाथ जोड़कर आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। मित्रों, नए साल पर ऐसी कौन सी चीजों का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, उस विषय पर बात करेंगे। आज दोस्तों, नए साल की शुरुआत एक नया अध्याय शुरू करने का बेहतरीन अवसर होती है। इस समय पर हम अपने जीवन को बेहतर बनाने और आत्मविकास की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। नए साल पर ऐसे कई कार्य हैं जो हमें व्यक्तिगत, मानसिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। वे एक लक्ष्य निर्धारण और योजना बनाना नए साल पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अपने जीवन के लक्ष्यों को स्पष्ट करना और उनकी प्राप्ति के लिए एक सटीक योजना बनाना। लक्ष्य निर्धारण के फायदे: आपको अपनी प्राथमिकताओं को समझने में मदद मिलती है। लक्ष्य की दिशा में बढ़ते हुए समय और संसाधनों का सही उपयोग होता है। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। कैसे करें? अपने छोटे और बड़े लक्ष्यों को लिखें। समय सीमा निर्धारित करें। प्राथमिकता के आधार पर उन्हें क्रमबद्ध करें। 2. स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान देना। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार से जीवन में कई प्रकार की वृद्धि होती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। स्वास्थ्य सुधार के उपाय: नियमित व्यायाम करें, संतुलित आहार लें, पर्याप्त नींद लें, ध्यान और योग को दिनचर्या में शामिल करें। 3. आर्थिक प्रबंधन। आर्थिक स्थिरता आपकी वृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नए साल पर अपने आर्थिक प्रबंधन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करें। आर्थिक प्रबंधन के उपाय: मासिक बजट बनाएं, अनावश्यक खर्चों को कम करें, बचत और निवेश की योजना बनाएं, नई आय स्रोतों की तलाश करें। 4. नई स्किल्स और ज्ञान अर्जित करना। नए कौशल और ज्ञान का विकास आपके करियर और व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। स्किल्स कैसे सीखें? अपने रुचि के क्षेत्र का चयन करें। ऑनलाइन कोर्सेस या किताबों की मदद लें। अभ्यास करें और अपने ज्ञान को अपडेट रखें। 5. सकारात्मक आदतें अपनाना। सकारात्मक आदतें आपके व्यक्तित्व और जीवन शैली को बेहतर बनाती हैं। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। समय प्रबंधन में सुधार करें। दिन की शुरुआत आभार प्रकट करके करें। 6. रिश्तों को सुधारना और नए संबंध बनाना। सामाजिक संबंधों का प्रभाव हमारी मानसिक और भावनात्मक वृद्धि पर पड़ता है। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं। पुराने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें। नए लोगों से मिलें और नेटवर्किंग करें। 7. सामाजिक कार्यों में भागीदारी। समाज के प्रति योगदान से आपको आंतरिक संतुष्टि मिलती है। जरूरतमंदों की मदद करें। पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करें। सामुदायिक सेवा में हिस्सा लें। 8. डिजिटल डिटॉक्स और तकनीक का सही उपयोग। तकनीक का अति उपयोग आपकी उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं। सोशल मीडिया का सीमित और सकारात्मक उपयोग करें। तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने के लिए इसे सही दिशा में उपयोग करें। 9. साहसिक गतिविधियों का हिस्सा बनना। नई चीजें आजमाने और जोखिम लेने से आत्मविश्वास बढ़ता है। किसी नए खेल को सीखें, यात्रा करें और नई जगहों की खोज करें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। 10. आत्मनिरीक्षण और आत्मसुधार। आत्मनिरीक्षण और आत्मसुधार से आप अपने अंदर छिपी कमियों को पहचान सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। नियमित रूप से डायरी लिखें। अपने विचारों और कार्यों का विश्लेषण करें। आत्म मूल्यांकन करें और सुधार की दिशा में काम करें। नए साल पर इन कार्यों को अपनाने से न केवल व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में वृद्धि होती है, बल्कि मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति भी प्राप्त होती है। नए साल पर इन कार्यों को अपनाने से न केवल व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में वृद्धि होती है, बल्कि मानसिक संतुलन और आंतरिक शांति भी प्राप्त होती है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर को पार करते हुए सफलता की बुलंदियों को छुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि नए साल की शुरुआत सिर्फ कैलेंडर बदलने का समय नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन में बदलाव लाने का भी एक सुनहरा अवसर है। पहला अध्याय: अंधकारमय रातें। रवि एक छोटे से गांव का साधारण युवक था। उसके सपने बड़े थे,
लेकिन हालात उससे बिल्कुल विपरीत। गरीबी और संघर्ष उसका रोजमर्रा का जीवन बन चुका था। उसके पिता किसान थे जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। मां घरेलू कामों में लगी रहती थीं और भाई बहनों की पढ़ाई अधूरी थी। रवि ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वह कॉलेज की फीस नहीं भर पाया। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अपने परिवार की मदद के लिए खेतों में काम करना पड़ा। दूसरा अध्याय, उम्मीद की किरण। एक दिन रवि ने गांव में आए एक सामाजिक कार्यकर्ता से सुना कि आपकी परिस्थितियां आपके जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत का रास्ता है। यह शब्द उसके दिल में गहरे उतर गए। रवि ने ठान लिया कि वह अपनी स्थिति को बदलकर रहेगा। लेकिन सवाल था, कैसे? उसने सोचा कि नए साल का समय नजदीक है और यह समय अपने लिए नए संकल्प लेने का है। तीसरा अध्याय, नए साल का संकल्प। नए साल की सुबह रवि ने अपने लिए 3 बड़े संकल्प लिए। 1. शिक्षा, वह किसी भी कीमत पर अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। 2. आर्थिक स्थिरता, वह अपनी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करेगा। तीसरी, सामाजिक सेवा, वह अपने जैसे अन्य लोगों की मदद करेगा। यह तय करने के बाद उसने अपने संकल्पों को पूरा करने की योजना बनाई। चौथा अध्याय, पहला कदम। रवि ने गांव में छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। यह न केवल उसकी आय का स्रोत बना, बल्कि उसे शिक्षा के महत्व को और गहराई से समझने का मौका भी मिला। इसके साथ ही उसने एक पुरानी किताब की दुकान से सस्ती किताबें खरीदीं और खुद से पढ़ाई शुरू की। उसकी रातें जागकर पढ़ने में बीततीं और दिन खेतों में काम करके। 5वां अध्याय, मुश्किलें और हौसला। रवि का सफर आसान नहीं था। कई बार उसे परिवार और समाज से ताने सुनने पड़े, लेकिन उसने हर मुश्किल को अपने इरादों के सामने छोटा कर दिया। एक दिन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जहां कई बड़े अधिकारी आए। रवि ने वहां अपनी कहानी और अपने सपनों को साझा किया। उसकी बातों से प्रेरित होकर एक अधिकारी ने उसकी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देने का वादा किया। 6ठा अध्याय, शिक्षा का रास्ता। छात्रवृत्ति मिलने के बाद रवि ने शहर के कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उसने कड़ी मेहनत की और अच्छे अंक प्राप्त किए। उसने यह साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसने फ्रीलांस काम करना शुरू किया, जिससे वह अपने खर्चे खुद उठाने लगा। 7वां अध्याय, सफलता की ओर कदम। पढ़ाई पूरी करने के बाद रवि को एक अच्छी नौकरी मिली। अब वह न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में सक्षम था, बल्कि उसने गांव में शिक्षा और रोजगार के लिए एक गैर लाभकारी संगठन भी शुरू किया। उसने गांव के युवाओं को प्रेरित किया और उन्हें रोजगार के नए अवसरों से जोड़ा। उसकी मेहनत और लगन ने उसे गांव में एक रोल मॉडल बना दिया। 8वां अध्याय, नए साल की प्रेरणा। कुछ साल बाद नए साल की सुबह रवि ने अपने संगठन में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। वहां उसने अपनी कहानी साझा करते हुए कहा, नया साल सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक मौका है। जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए बस पहला कदम उठाना है। अगर मैं, एक साधारण किसान का बेटा, अपनी परिस्थितियों को बदल सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं। निष्कर्ष, रवि की कहानी हमें सिखाती है कि नई शुरुआत का समय हर किसी के जीवन में आता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे उपयोग करते हैं। नए साल पर सही संकल्प और सही दिशा में मेहनत हमारे जीवन को बदल सकती है। इस प्रकार रवि ने अपनी जिंदगी की कठिन परिस्थितियों को अपनी ताकत बनाया और नए साल को अपनी सफलता का प्रतीक बना दिया। नया साल नई उम्मीदें और नए अवसरों का प्रतीक है। बस आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पहला कदम उठाना है। तो मित्रों, आज आपको नए साल पर किन चीजों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है, आज आपको भली भांति पता चल गया। और मेरे बहुत सारी वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक अवश्य करो मित्रों। हर हर महादेव।